what is the network scheduling and what are the different techniques for the network scheduling. So if we formally define the network scheduling is a technique used for planning and scheduling of a large project in different areas of engineering and sciences. So और scheduling की basically दो techniques हैं, PERT and CPM. CPM बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक्स है, PERT हमारी प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स है. तो आगे चल के हम लोग PERT और CPM के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कि नेटवर्क शेड्यूलिंग है क्या. तो स्टेटमेंट में जैसा मैंने कहा कि नेटवर्क शेड्यूलिंग क्या है आपकी, नेटवर्क शेड्यूलिंग is a technique used for planning and scheduling of large projects in different areas of engineering. Different areas of engineering, sciences, as well as social science also, and social sciences. सो अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज करते हैं, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, तो वहाँ पर भी आप नेटवर्क शेड्यूलिंग का यूज करते हैं. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट है आपका. नेक्स्ट है आपका, अगर कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, तो कैसे उसकी भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं. और कंप्यूटर सिस्टम जो इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं उसकी भी आप शेड्यूलिंग और प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क शेड्यूलिंग. सो हियर वी राइट अ कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशन, अगर सोशल साइंस की बात करें या साइंसेस की बात करें, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं सभी में आप इस नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो जो टू मेन टेक्निक्स हैं नेटवर्क शेड्यूलिंग की हैं वो CPM है और PERT है. तो यहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं उसे लिख लेते हैं. देयर आर टू, जो हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, टू टेक्निक्स हैं जो ब्रॉडली कैटेगराइज हैं. तो नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स. तो फर्स्ट टेक्निक है आपकी CPM और सेकंड टेक्निक है आपकी PERT. इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहले कुछ इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग,
उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सीपीएम के बारे में पढ़ेंगे। सीपीएम जिसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, और सेकेंड टेक्निक है जो आपकी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो ये दो इंपॉर्टेंट नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड्स को बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक भी कहा जाता है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक कहा जाता है। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि क्रिटिकल पाथ मेथड्स में क्या करते हैं, क्रिटिकल क्यों कहा जाता है, क्रिटिकल पाथ है क्या, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक में कैसे हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्रिटिकल पाथ। सो नाउ पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि नेटवर्क है क्या, नेटवर्क ड्रा कैसे करते हैं, नेटवर्क के रूल्स क्या हैं ड्रा करने के, और एक नेटवर्क हम लोग ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सीपीएम और PERT के बारे में पढ़ेंगे। So if we try to define the network is a what? Network is a in term of in reference of a network scheduling. Network is a graphical representation of a project operations in term of events and activities. तो जो जैसे मैंने डिफाइन किया था, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेटवर्क शेड्यूलिंग क्या होती है। नेटवर्क शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को क्या कहता है, नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क टर्म का यूज हम लोग डिफरेंट रेफरेंस में करते हैं। जनरली इंजीनियरिंग में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज आल्सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्टेक्स एंड एजेस। और वहां पर वर्टेक्स जो होता था आपका, वर्टेक्स स्विचेज रिप्रेजेंट करता था कि वो डिफरेंट स्विचेज, डिफरेंट नोड्स, कंप्यूटेशनल नोड रिप्रेजेंट करता था। वो स्विच भी हो सकता था, कंप्यूट नोड भी हो सकता था, होता है। और जो एजेस होती हैं वो कनेक्टिंग वायर्स होते थे। सो यहाँ पे जो नेटवर्क है, अगर हम लोग ये एक नेटवर्क बना लें एग्जाम्पल के रूप में, सो हियर इफ वी टॉक अबाउट नेटवर्क, सो यहाँ पे इस तरह के कुछ नेटवर्क्स आएंगे जो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बना देता हूँ, दिस वन, तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ये एक तरह का नेटवर्क है। यहाँ पे डिफरेंट, ये जो एजेस हैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज शो कर रही हैं, ये एक्टिविटीज, और ये डायरेक्टेड एजेस होती हैं। ये डायरेक्टेड एजेस हैं। अगर इनका आप नाम दे दें तो दिस वन इज ए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा ए, सो दिस वन इज ए, और इस एक्टिविटीज का नाम दे दें बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। और ये जो वर्टेक्स हैं इसे अगर आप नाम दे दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे आप वर्टेक्स को देख रहे होंगे। वर्टेक्स आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क शेड्यूलिंग के टर्म में। जो आपके वर्टेक्स हैं, दिस वन इज आल्सो
इसे हम लोग नेटवर्क कह देते हैं। ये आपका क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, नेटवर्क है। सो यहाँ पे जहाँ पे अभी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, सभी की डायरेक्शन होती है, मीन्स अनडायरेक्टेड नहीं होता है, ये डायरेक्टेड होता है कि ऑपरेशन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो आपको कैपिटल ABCDEFGH लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCDEFGH, ये क्या है, एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी अगर हम लोग लिखना चाहें, एक्टिविटी, 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 तो एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F और कैपिटल G, कैपिटल H। ये क्या है, यहाँ पर एक्टिविटीज हैं। दिस विल कंज्यूम सम रिसोर्सेज, मीन्स जो ये एक्टिविटीज है, इसे रिसोर्स इन टर्म ऑफ मीन्स हम मनी कह सकते हैं, पैसे के टर्म में कह सकते हैं, टाइम के टर्म में कह सकते हैं। और अगर इवेंट्स की हम लोग बात करें, इवेंट्स, इवेंट्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, इवेंट्स ये 1 2 3 से रिप्रेजेंट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग इनका डिफरेंस इनिशियली अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि एक्टिविटीज और इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो एक्टिविटीज रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मनी के टर्म में हो, चाहे वो टाइम के टर्म में हो, चाहे टेक्निकल मैन पावर्स के टर्म में हो, ह्यूमन बीइंग के टर्म में हो, मीन्स कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। लेकिन इवेंट्स जो हैं वो रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर एलोबरेट करेंगे कि इवेंट्स क्या हैं, एक्टिविटीज क्या हैं, व्हाट आर द मीन्स different properties of events and different type of events. Then we discuss about activities, means कितने तरह की एक्टिविटीज होती हैं और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का जैसे मैंने यहाँ पे बताया, डायरेक्टेड एरो हम लोग यूज कर रहे हैं। सो आप इसे डायरेक्टेड ग्राफ भी कह सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, जिसमें वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इवेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, और डायरेक्टेड एजेस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्टेड एजेस एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करेंगी। सो दिस वन इज अ मीन्स definition of a network in term of a network scheduling. Network have a means a different definition, different means explanation in difference of a different means डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग उसे अगर हम देखें, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के एरिया में देखेंगे तो नेटवर्क का कुछ दूसरा मतलब है। नेटवर्क मीन्स उसकी डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मीनिंग्स हैं। और नेटवर्क बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पर जो अगर मैथमेटिक्स के टर्म में हम कहें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ अ वर्टेक्स और सेट ऑफ अ एजेस का। अब और वर्टेक्स और एजेस हर रेफरेंस में अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो वर्टेक्स आपका एक कंप्यूट नोड रिप्रेजेंट करता है, एजेस आपके उनकी कनेक्टिंग वायर्स रिप्रेजेंट करता है। अगर नेटवर्क शेड्यूलिंग के टर्म में बात करें तो वर्टेक्स आपका इवेंट्स रिप्रेजेंट करता है और एजेस आपकी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इवेंट्स कि व्हाट इज द इवेंट्स, इवेंट्स हैं क्या। सो जैसा भी हम लोगों ने डिफाइन किया कि इवेंट्स क्या करते हैं, कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि इवेंट्स हैं क्या, तो इवेंट्स दिस वन इज अवर दिस वन इज a use for starting or ending of any activities. So this one what, this one represent, जैसा अभी यहाँ पे आप देखें इस नेटवर्क में अगर आप देखें तो नेटवर्क में क्या है, इस नेटवर्क में हर इवेंट, जैसे वन की अगर हम बात करें तो वन किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा है, 7 की बात करें किसी एक्टिविटीज को एंड कर रहा है। तो हर इवेंट या तो किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा है या किसी एक्टिविटी को एंड कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इवेंट्स, व्हाट इज द इवेंट, इवेंट रिप्रेजेंट, इवेंट
event represent the start or completion of start और वेगनिंग कह सकते हैं हम लोग, वेगनिंग स्टार्ट और end of some activity, and as such consume no resources, कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता है, and as such consume no resources तो जैसे एक्टिविटी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है लेकिन इवेंट्स रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करता है। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स इवेंट्स को कैसे इन जनरल इसे सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाउ वी रिप्रेजेंट, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कह सकते हैं कि हाउ कैसे हम लोग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए इन जनरल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप रेक्टेंगल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन जनरली आपको जो भी बुक्स में मिलेगा या तो सर्किल से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, लेकिन किसी भी ज्योमेट्रिक शेप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्सागन से भी आप कर सकते हैं, हेक्सागन से भी कर सकते हैं, और एनी ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिकल शेप और एनी ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ज्योमेट्रिकल शेप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट इन जनरल इस रेक्टेंगल और सर्किल से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और हम लोग इस अपने आने वाले लेक्चर्स में सर्किल से ही रिप्रेजेंट करेंगे इवेंट्स को। तो अगर इवेंट को हम कैटेगराइज करना चाहें, या इसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, नोटेशंस हैं किसके, इवेंट्स के, इवेंट का नोटेशन है ये आपका, नोटेशन कैसे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे, नोटेशन है। सो मीन्स जब नेटवर्क आप ड्रा करेंगे तो इवेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर बाय द सर्किल, आइदर बाय द रेक्टेंगल और हेक्सागन और एनी ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम इसे कैटेगराइज करना चाहें कि ये कितने तरह के होते हैं इवेंट्स, तो आप इसे कह सकते हैं, इसे मीन्स कैटेगराइज कर सकते हैं एक स्टार्टिंग इवेंट्स के रूप में इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये स्टार्टिंग इवेंट्स है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क में कि कौन सा इवेंट स्टार्टिंग इवेंट है। स्टार्टिंग इवेंट्स हो सकता है। स्टार्टिंग इवेंट्स में क्या होगा कि केवल आउटगोइंग एजेस होंगी। आउटगोइंग एजेस मीन्स केवल एजेस यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग इवेंट्स कहेंगे। और जिसमें केवल इनकमिंग एक्टिविटीज हों, या इसे कह सकते हैं कि इन टर्म ऑफ एक्टिविटीज केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हों, ऐसे इवेंट्स जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हों उसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग इवेंट्स कहते हैं। और जिसमें केवल इनकमिंग एक्टिविटीज हों, जैसे कि इस तरह का इवेंट्स हो, जिसमें केवल इनकमिंग एक्टिविटीज हों, तो उसे क्या कहेंगे, एंडिंग इवेंट्स कहेंगे। एंडिंग इवेंट्स कहते हैं हम लोग, एंडिंग इवेंट्स कहते हैं, एंडिंग इवेंट्स कहते हैं।
So if there is a one event, then ending events more than one, or in general there is a one starting event and one ending event until unless if there is a project के more than one completion points हों। वैसे जनरली किसी भी प्रोजेक्ट के मोर देन वन कंप्लीशन टाइम नहीं होते, बट एज ए स्पेशल केस अगर मोर देन वन एंडिंग पॉइंट्स हैं तो वहां पे दो इवेंट से एंडिंग होंगे। बट इन जनरल अभी इनिशियली हम लोग ये मान के चलें कि केवल एक ही स्टार्टिंग इवेंट्स होता है, प्रोजेक्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक पॉइंट पर एंड होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन जनरल, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली हो सकता है कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हो तो उसके दो स्टार्टिंग इवेंट्स हों और दो एंडिंग इवेंट्स हो, बट इन जनरल एक स्टार्टिंग इवेंट होता है और एक एंडिंग इवेंट्स होता है। और अदर इवेंट्स को अगर हम कैटेगराइज करें जिसमें इनकमिंग एक्टिविटीज भी हो और आउटगोइंग एक्टिविटीज भी हो, आउटगोइंग एक्टिविटीज भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट इवेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट इवेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट इवेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट इवेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट इवेंट्स कहते हैं। सो और एक कैटेगराइजेशन है इंटरमीडिएट इवेंट्स कहते हैं उसे। सो अगर इसे आप इसका इन इवेंट्स का नाम देना चाहें तो ये आप इसे 1 कह सकते हैं, इसे 2 कह सकते हैं, इसे 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग इवेंट्स है जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं। एंडिंग इवेंट्स हैं। एंडिंग इवेंट्स उसे कहते हैं जिसमें केवल इनकमिंग एक्टिविटीज हों। और इंटरमीडिएट इवेंट्स उन्हें कहते हैं जिसमें इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग दोनों एक्टिविटीज हों। जैसा अभी हम लोगों ने पहले वाला एग्जाम्पल लिया था, पहले वाले एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखें 1 को आप क्या कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग इवेंट्स है। ये स्टार्टिंग इवेंट्स है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ये क्या है? आपका स्टार्टिंग इवेंट्स है। ये 1 आपका क्या है? स्टार्टिंग इवेंट है, क्योंकि इसमें देखें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं। आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं तो ये स्टार्टिंग इवेंट हो गया आपका। स्टार्टिंग इवेंट हो गया। स्टार्टिंग इवेंट। और 7 में देखें केवल इनकमिंग एक्टिविटीज हैं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? एंडिंग इवेंट्स कहेंगे। एंडिंग इवेंट्स कहेंगे। एंडिंग इवेंट कहेंगे। और जो अदर आपके इवेंट्स हैं ये सारे क्या हैं? इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है? इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स आपके इंटरमीडिएट इवेंट हैं। जितने भी और सारे इवेंट्स हैं आपके, वो सारे इवेंट्स आपके क्या हैं? सारे इवेंट्स आपके इंटरमीडिएट इवेंट्स हैं। सो बेसिकली ये आपका इंटरमीडिएट इवेंट्स हो गया। एक और कैटेगराइजेशन होता है, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। इवेंट्स को कहते हैं बेसिकली मर्ज इवेंट और वर्स्ट इवेंट भी कहा जाता है। एक होता है बेसिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मर्ज इवेंट भी होते हैं आपके। मर्ज इवेंट, मर्ज इवेंट, merge event, and next one is what? Worst event. Worst event. Worst event. So merge event means more than one activities क्या करें? एक ही इवेंट्स पर मर्ज कर रहे हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर इवेंट्स है आपका, एक से ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पर आ रही हों, एक से ज्यादा एक्टिव, मोर देन वन एक्टिविटीज। तो इस इवेंट्स को हम लोग क्या कह देते हैं? अगर इसका नाम हम लोग देना चाहें, इसे वो 1 कह दें तो इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, तो 1 आपका क्या हो गया? मर्ज इवेंट भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट।
merge event. एंड वर्स्ट इवेंट होते हैं कि मोर देन वन एक्टिविटी एक ही इवेंट से इनिशिएट हो रही हों। जैसे कि यहाँ पर अगर इसका नाम हम लोग टू दे दें, सो यहाँ पर मोर देन वन एक्टिविटी इनिशिएट हो रही है। मोर देन वन एक्टिविटीज क्या हो रही हैं? इनिशिएट हो रही हैं। मोर देन वन एक्टिविटीज आपकी इनिशिएट हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? वर्स्ट इवेंट कहते हैं। वर्स्ट इवेंट कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मर्ज इवेंट है ये आपका एक तरह से एंडिंग इवेंट भी दिखाई दे रहा है। वर्स्ट इवेंट आपका, अगर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी सी ना होती, सी डी ई एफ, अगर सी ना होती तो ये क्या देता? ये स्टार्टिंग इवेंट्स देता। तो मर्ज इवेंट और वर्स्ट इवेंट आपका जो स्टार्टिंग इवेंट्स है, स्टार्टिंग इवेंट्स है स्टार्टिंग इवेंट्स ऑब्वियसली दीज आर द वर्स्ट इवेंट। और जो एंडिंग इवेंट्स होता है वो क्या होता है? आपका मर्ज इवेंट होता है। So starting event, it must be necessary. This one is a what? This one is a burst event and ending event with a merge event. But इसके अलावा भी आपके burst और merge event हो सकते हैं inside the network. इनसाइड द नेटवर्क। लेकिन ये मस्ट है कि स्टार्टिंग इवेंट आपका क्या होगा? वर्स्ट इवेंट, और एंडिंग इवेंट आपका क्या होगा? मर्ज इवेंट होगा। सो दिस वन इज अनदर कैटेगराइजेशन। अब बात ये आती है कि इसकी नंबरिंग कैसे की जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही नंबर लिख दिया था कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने नंबरिंग कर दिया था। लेकिन इसके नंबरिंग का मीन्स एक रूल है जिसे कहा जाता है फलकरसन रूल। फलकरसन ने वो रूल दिया था। मीन्स नंबरिंग ऑफ इवेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, नंबरिंग ऑफ इवेंट्स, नंबरिंग ऑफ इवेंट, नंबरिंग नंबरिंग ऑफ इवेंट, इवेंट्स की नंबरिंग कैसे करते हैं? तो ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी नंबर उनको उठा के लिख दें 1 2 3 4 5 6। तो एक रूल दिया, किसने दिया? फलकरसन ने एक रूल दिया। फलकरसन ने रूल दिया कि कैसे नंबरिंग ऑफ इवेंट्स किया जाता है। फलकरसन ने रूल दिया है। फलकरसन ने रूल दिया है कि कैसे आप किसी नेटवर्क में इवेंट की नंबरिंग करेंगे। तो एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं तो उससे समझने में आसानी होगी कि नंबरिंग ऑफ इवेंट्स कैसे करते हैं हम लोग। सो नंबरिंग ऑफ इवेंट्स, एक हम लोग नेटवर्क छोटा सा ड्रा कर लेते हैं। छोटा सा नेटवर्क ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये आपके इवेंट्स हो गए, ये आपके इवेंट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, इवेंट्स हो गए। एक छोटा सा नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं। छोटा सा नेटवर्क, एक्टिविटीज को डिफरेंट कलर से कर देते हैं। ये आपका हो गया। सो दिस वन, this one, and here this one is connected by this one, and this one is also connected by this one, and this one is connected by this one. So suppose this one is a network, और इनकी एक्टिविटीज का नाम लिख देते हैं हम लोग कि एक्टिविटीज का नाम क्या है। सपोज दिस वन इज ए एंड बी, दिस वन इज a C, this one is a D, E, this one is a F, G, H। इतनी आपकी एक्टिविटीज हैं। अब इवेंट्स की नंबरिंग कैसे करनी है? बेसिकली इनकी डायरेक्शन अगर हम लोग बना देते हैं, डायरेक्शन ये डायरेक्टेड, बिकॉज डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है।
कैसे हम लोग नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका नेटवर्क हो, नंबरिंग करनी है, कैसे हम लोग नंबरिंग करें इसकी। सबसे पहले स्टार्टिंग इवेंट सर्च करना होता है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो जैसा हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग इवेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि स्टार्टिंग इवेंट्स है क्या। तो स्टार्टिंग इवेंट्स सबसे पहले फर्स्ट इवेंट वही होगा जो स्टार्टिंग इवेंट्स होगा, तो जिसमें केवल आउट गोइंग, एक ऐसा इवेंट्स मस्ट है कि हर नेटवर्क में होगा जिसमें केवल आउट गोइंग एजेस होंगे, आउट गोइंग एक्टिविटीज होंगी। तो सबसे पहले हमें वो इवेंट आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें केवल आउट गोइंग एक्टिविटी हो। तो आप यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट इवेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आ, यहाँ पे अगर इसका नाम हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट, यहाँ पे इवेंट्स लिख लें, फर्स्ट इवेंट लिख लें। तो फर्स्ट इवेंट को अगर आप लोग देखें, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें क्या है, केवल आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं। तो इसे आप किससे डिनोट कर लेंगे, इसे 1 से डिनोट कर लेंगे, केवल आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं। फिर जो स्टार्टिंग इवेंट्स हैं, जितनी भी इसकी आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं, इनको आप डिलीट कर देंगे, आउट गोइंग एक्टिविटीज डिलीट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर अभी हम 1 की आउट गोइंग एक्टिविटीज क्या है, ए बी और सी हैं, इसे डिलीट कर दें। तो नेक्स्ट पेज में मैं बना देता हूं, जैसे कि 1 यहाँ पर है, 1 है, 1 है, इसकी आउट गोइंग एक्टिविटी सारी हम लोग डिलीट कर देते हैं। ए बी सी जो आपकी एजेस हैं उसे डिलीट कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपने 2 लिख रखा है, 2 है, not a 2, basically here, basically one event. So there is one another event, here one another event, and here one another event, one another event. So इसकी नंबरिंग हम लोगों ने 1 कर दी क्योंकि ये स्टार्टिंग इवेंट था। मैंने कहा कि इससे इसकी जितनी भी आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं, आउट गोइंग एक्टिविटीज यहाँ पे आप देखें ए बी सी हैं, तो ए बी सी को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ए बी सी को डिलीट करने के बाद रिमेनिंग नेटवर्क को देखेंगे कि रिमेनिंग नेटवर्क हमारे पास क्या है। तो रिमेनिंग नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका रिमेनिंग नेटवर्क है, ये इससे कनेक्टेड है, ये आप देखें यहाँ इससे कनेक्टेड है, और ये आपका हो गया एफ जी एच। अगर हम लोग बात करें, दिस वन इज one another activities, this one is another activity, and this one is another activities. So ऐसे ए बी सी अब हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे इसका फिर से हम लोग बना लें, फिर से बना लें इसे। तो आप देखें डी ई एफ एच, डी ये आपका डी है, ई है, एफ है, डी ई एफ, and GH. This one is a G and this one is a H. GH means फर्स्ट की जितनी भी आउट गोइंग एक्टिविटीज थी उसे आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जो रिमेनिंग नेटवर्क्स है उसमें ऐसे इवेंट्स आप सर्च करें जिसमें केवल आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये इवेंट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जहाँ पे अभी आप, जहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूं, तो अब उस नेटवर्क में आप देखेंगे ऐसे इवेंट्स आप सर्च करेंगे जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं। तो आप यहाँ पे देखें 2 इवेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जिसकी केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं। अगर हम यहाँ पे ये इवेंट्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा और ये इवेंट दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें अगर हम यहाँ पे स्टार बना दें, स्टार बना दें, स्टार बना दें, तो आपको ये दोनों इवेंट्स ऐसे दिखाई पड़ रहे होंगे जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज है। तो इनकी नंबरिंग ये सेम लेवल पर होंगे, इनकी नंबरिंग आप फिर 2 और 3 कर देंगे। इसमें ये सीक्वेंस नहीं है कि ऊपर वाले को 2 करेंगे नीचे वाले को 3 करेंगे, किसी को भी आप उस लेवल में 2 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 और 3 लिख देते हैं, दिस वन इज 2 और 3। अब जो 2 और 3 आया, इसकी भी जितनी भी आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं उन्हें हम डिलीट कर देंगे। तो ये आपका 1 हो गया है, 1 हो गया, और ये आपने 2 लिखा हुआ है, और फिर आपने 3 लिखा हुआ है। सारी
टू और थ्री जो इवेंट्स आपने अभी आइडेंटिफाई किया जिसकी इसकी जितनी भी आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं उसे आप डिलीट कर दें। तो आउट गोइंग एक्टिविटीज आप डी देखें, डी विद द आउट गोइंग एक्टिविटीज, ई विद द आउट गोइंग एक्टिविटीज, एफ विद द आउट गोइंग एक्टिविटीज एंड एच विद द आउट गोइंग एक्टिविटीज। तो केवल आपकी जो एक्टिविटी बची वो जी बची, जी बची, और सारी एक्टिविटीज आपने क्या कर दिया, आपने डिलीट कर दिया, सारी आपने एक्टिविटीज डिलीट कर दिया। अब आप ऐसा इवेंट सर्च करें जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटी हो। तो ये इवेंट जहां पे मैंने स्टार लगाया हुआ, ये एक्टिविटीज कैसी है, ये इवेंट कैसा है जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज है। तो इस नेक्स्ट जो हम लोग 1 2 3 जो सीक्वेंस होगा इवेंट्स का, मीन्स उसकी नंबरिंग होगी। नेक्स्ट इवेंट्स आपका ये इवेंट जहां पे स्टार हमने लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, इसकी नंबरिंग हम लोग कर देंगे 4। तो इसकी नंबरिंग हम लोग कर देते हैं, ये 4 हो गया। और लास्ट में जब ये बचेगा, लास्ट में ऑब्वियस सी बात है एक ही इवेंट्स बचा है, एंडिंग इवेंट्स। तो इसमें कोई भी आउट गोइंग एक्टिविटीज नहीं है, तो इसे हम लोग ना इनकमिंग है ना आउट गोइंग है, तो ये एंडिंग इवेंट्स हो गया, इसे हम लोग 5 से डिनोट कर देंगे। तो बेसिकली दिस वन इज अ व्हाट, दिस वन इज अ फॉल्करसन रूल फॉर नंबरिंग ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स की हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। तो वंस अगेन फिर से मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले हमें फॉल्करसंस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टार्टिंग इवेंट सर्च करते हैं, एक ऐसा इवेंट जिसमें केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हों। तो जैसा इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, इस ग्राफ में जो आउटगोइंग एक्टिविटीज एक ऐसा इवेंट्स है जहां पे स्टार बना हुआ है, स्टार, जिसकी केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज थी। तो इसे हम लोगों ने स्टार्टिंग इवेंट कह दिया और इसे 1 से स्टार्ट कर दिया। कहीं कहीं पर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हैं, तो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसा नामनक्लेचर आप देना चाहें, जीरो से देना चाहते हैं तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से देना चाहें तो आप 1 से। इन जनरल जीरो और 1 से स्टार्ट होता है, इसके अलावा और आप कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जीरो या 1। तो यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया है। उसके बाद इन सारी जो आपकी आउटगोइंग एजेस हैं इनको आप डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आउट गोइंग एजेज मीन्स आउट गोइंग एक्टिविटीज हैं, इसे 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 आप जब डिलीट कर देंगे तब आपके पास दो इवेंट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल आउट गोइंग एक्टिविटीज होंगी, वो सेम लेवल पर होंगे, उनका आप नेक्स्ट नंबरिंग कर देंगे। उसकी नंबरिंग यहाँ पे 2 और 3 कर दी गई। उसके बाद उसकी जितनी आउट गोइंग फिर एक्टिविटीज होंगी उसे आप डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर डी है, डी को आप डिलीट कर देंगे, ई को डिलीट कर देंगे, एफ को डिलीट कर देंगे, एच को डिलीट कर देंगे। तो आपके पास ये जो जहाँ पे स्टार में बना रहा हूँ एक इवेंट्स ऐसा मिलेगा जिसमें केवल आउट गोइंग एक्टिविटीज है, उनकी उसकी नंबरिंग कर देंगे आप। नेक्स्ट नंबर उसका होगा 4 और लास्ट में आपके पास एक ही इवेंट बचेगा, वो लास्ट एंडिंग इवेंट्स होगा। ना उसमें इनकमिंग एजेस हैं ना आउटगोइंग एजेस हैं। So after deletion of outgoing activities, so this one is a number 5. So this one is a way means of Fulkerson's rule है कि कैसे Fulkerson's rule है, Fulkerson's Fulkerson's रूल इसे कहा जाता है कि इस तरह इवेंट्स की क्या की जाए, नंबरिंग की जाए। Fulkerson's रूल है फॉर नंबरिंग ऑफ इवेंट्स। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि फल्करसन रूल्स क्या होता है इवेंट्स की नंबरिंग का। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द एक्टिविटी। जैसे मैंने नेटवर्क में कहा था, नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। तो इवेंट्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अब हम लोग एक्टिविटी डिफाइन करेंगे कि एक्टिविटी होती क्या है। सो हियर वी राइट एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इवेंट कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन एक्टिविटी क्या करती है, एक्टिविटी रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं। मीन्स चाहे टाइम हो, चाहे चाहे मनी हो, चाहे एफर्ट्स हों, दीज आर द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की हम लोग बात करें तो ये रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे। तो एक एक तरह से टास्क है जो कि
रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। तो अगर फॉर्मली हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द एक्टिविटी, सो एन एक्टिविटी is a task that consumes time, money, efforts, or other resources, any other resources, other resources। तो मेजर डिफरेंस है इवेंट और एक्टिविटीज में। इवेंट कोई रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन एक्टिविटीज रिसोर्सेज को कंज्यूम करती हैं। जो एजेस हैं वो बेसिकली रिसोर्स दिखाता है कि कितने रिसोर्सेज उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो वॉल को बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, चारों तरफ वॉल खड़ी करने में कितना पैसा लगेगा। तो ये एक एक्टिविटी हो गई कि उसके वॉल आपको खड़ी करनी है, वॉल प्रिपेयर करनी है, बनानी है, तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रिसोर्स पर्सन लगेंगे, वो एक तरह से एक्टिविटीज हो गई। मीन्स अगर रियल लाइफ की हम लोग बात करें तो, जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें तो जैसे रिसर्च के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस में जैसे कि सबसे पहले आप कोर्स वर्क करते हैं। कोर्स वर्क में कुछ टाइम, जैसे 6 मंथ का टाइम होता है, तो 6 मंथ एक एक्टिविटी हो गई। कोर्स वर्क कंप्लीट करना, कोर्स वर्क करना एक एक्टिविटी हो गई। और कोर्स वर्क में कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो 6 मंथ आपका क्या हो गया, टाइम एक रिसोर्स हो गया, और उस टाइम की वैल्यू क्या है, 6 मंथ है। उसके बाद आप सिनॉप्सिस लिखते हैं। सिनॉप्सिस इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ। तो सिनॉप्सिस लिखना एक एक्टिविटी हुई, और इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, 2 मंथ का टाइम कंज्यूम हो रहा है। सो दिस वन इज अ व्हाट, दिस वन इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, मींस व्हाट इज द एक्टिविटी, अगर हम लोग समझना चाहें कि एक्टिविटी होती क्या है। और अभी यहाँ पे एक्टिविटी का नोटेशन क्या होगा, कि कैसे हम इसे डिनोट करेंगे। जब हम कंप्यूटर बेसिकली नेटवर्क बनाएंगे किसी भी शेड्यूलिंग और प्लानिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का जब आप शेड्यूल करते हैं या उसे प्लान करते हैं, तो उसका नेटवर्क कैसे बनाएंगे, उसमें नोटेशन एक्टिविटीज का क्या लिखेंगे, क्या डिनोट करेंगे। नोटेशंस, नोटेशन क्या होगा एक्टिविटी का, एरो से हम लोग मीन्स डायरेक्टेड एज कह सकते हैं या डायरेक्टेड एरो कह सकते हैं। डायरेक्टेड एरो से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज को। सो यहाँ पर ये डायरेक्टेड एरो है, ये इस तरह का रिसोर्स है, बेसिकली ये इस तरह का नोटेशन है। ये क्या है, एक्टिविटी का नोटेशन है, एक्टिविटी का नोटेशन है। इसे डायरेक्टेड एज कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख लें डायरेक्टेड एज कह सकते हैं, डायरेक्टेड एज। और कभी कभी और अगर इसे नाम दिया जाए तो डायरेक्टेड एरो भी कह सकते हैं आप, डायरेक्टेड एरो भी कहा जाता है, डायरेक्टेड एरो। सो डायरेक्टेड एरो हो गई। सो दिस वन इज अ एक्टिविटीज, नोटेशन ऑफ एक्टिविटीज मीन्स जब नेटवर्क आप ड्रा करेंगे तो एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्टेड एज से। जैसा भी हम लोगों ने पीछे किया भी कि मीन्स एक नेटवर्क बनाया था जिसमें एक्टिविटीज को हम लोग ने डायरेक्टेड एज से डिनोट किया था। अब बात आती है कि एक्टिविटी कितने तरीके कितने टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं। तो जो उसका स्पेसिफिकेशन है, हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेडिसेसर एक्टिविटी होती है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो प्रेडिसेसर एक्टिविटी, प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर एक्टिविटी, प्रेडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी,
सक्सेसर एक्टिविटी, और एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसे हम डमी एक्टिविटी कहेंगे। अभी आगे चल के हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। डमी एक्टिविटीज, here we write dummy, DUMMY, dummy activities, dummy activity. So these are the in general these are the three categorization of a activity. कोई एक्टिविटी आपने नेटवर्क पे बना रखी है तो उसे आप कह सकते हैं प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, या सक्सेसर एक्टिविटी है, या डमी एक्टिविटीज है। डमी एक्टिविटीज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे शार्ट में यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि ये कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती है, कंज्यूम नो रिसोर्सेज। इसका स्पेशल पर्पस से यूज करते हैं, उसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि क्यों इसे यूज किया जाता है। कंज्यूम नो रिसोर्सेज जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि एक्टिविटीज तो रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, लेकिन ये डमी एक्टिविटीज है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऑब्वियसली दिस वन इज कंज्यूम नो रिसोर्सेज। अगर कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं कर रही है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फॉर अ स्पेशल पर्पजेज कुछ रीजन होते हैं नेटवर्क में, उसके कारण हम डमी एक्टिविटीज स्पेशल यूज होता है, जिसके कारण डमी एक्टिविटीज हम यूज करते हैं। तो आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डमी एक्टिविटीज का यूज क्या है। तो प्रेडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटीज एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि सॉरी, जैसे कि यहाँ पे ये छोटा सा नेटवर्क, ये एक्टिविटीज हैं, ये एक नेटवर्क का पार्ट है। ये इवेंट्स 1 है और इसे आप कैपिटल ए और कैपिटल बी से कहें तो यहाँ पे कहा जाता है ए इज अ प्रेडिसेसर एक्टिविटी ऑफ अ बी। ए को कहेंगे हम प्रेडिसेसर एक्टिविटीज। ए को हम लोग क्या कहते हैं? ए को हम कहेंगे यहाँ पे प्रेडिसेसर एक्टिविटी। तो ये क्या है? आपकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। सो दिस वन इज अ प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, और ये सक्सेसर एक्टिविटी है। बी इज अ सक्सेसर एक्टिविटी। तो इसमें ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं है। मीन्स लेमैन लैंग्वेज में इसे कहें कि जो पहले एक्टिविटी है आपकी, इवेंट से पहले एक्टिविटी जो आपकी हैं, तो बी के रेफरेंस में उसे क्या कहेंगे? प्रेडिसेसर कहेंगे। और ए के रेफरेंस में बी को क्या कहेंगे? सक्सेसर एक्टिविटी कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं हो सकता है कि सी के रेफरेंस में बी क्या हो? प्रेडिसेसर हो। सो जैसे अगर यहाँ पे आप इसे और एलोबरेट करना चाहें तो ए आप यहाँ पर एक्टिविटी है, बी है, यहाँ पर एक दूसरा इवेंट होता, और यहाँ पे वन अनदर एक्टिविटी होती, और इसका नाम अगर हम लोग दे दें, दिस वन इज ए बी सी। तो यहाँ पे बी क्या है? सी की प्रेडिसेसर है, और सी क्या है? बी का सक्सेसर है। तो ये बेसिकली किस पर्टिकुलर रेफरेंस में, एक एक्टिविटी के रेफरेंस में प्रेडिसेसर और सक्सेसर हम लोग कहते हैं, प्रेडिसेसर और सक्सेसर कहते हैं। और इसे नोटेशनल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए is less than B. This means A is a predecessor of a B. And if we write C is successor of a B. This one is a notation. This one is a notation of a predecessor. This one is a notation of a successor. So this one is a notation. Not only like this one. If we say immediate predecessor, not यहाँ पे एक ही एक्टिविटी प्रेडिसेसर नहीं हो सकती है, मोर देन वन एक्टिविटीज भी प्रेडिसेसर हो सकती हैं। जैसे कि एक यहाँ पर इवेंट्स है 1 है, यहाँ पर दो एक्टिविटीज हैं,
जैसे इसका नाम हम लोग दे दें जी और एच, इसका नाम दे दें जी और एच। जी है और ये एच है, ये के है, जी एच के। तो के प्रेडिसेसर क्या हो गया आपका? के का प्रेडिसेसर हो गया आपका, के का प्रेडिसेसर जी एंड एच हो गया। तो ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि एक ही प्रेडिसेसर हो, मोर देन वन प्रेडिसेसर हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ पर? जब हम लोग नेटवर्क ड्रा करेंगे।